फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार भिंडी। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कम मसालों की ज़रूरत है, लेकिन ये बनती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। तो आज की ये मज़ेदार चटपटी अचारी सी भिंडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है भिंडी बनाने के लिए। तो भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया। रफली से चॉप करना है आपने। इसके अलावा 1 साबुत टमाटर लिया है और 1 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो दोनों को पीस सकते हैं या दोनों को काट सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए पीसा है ताकि ग्रेवी सी थोड़ी सी बने। अगर आप चाहते कि ग्रेवी भी बने और बढ़िया सा कलर भी आए तो आप भी इसी तरीके से टमाटरों को डालिएगा। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा किलो भिंडी ली है। हाफ कप ऑयल लिया है। मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। राई के दाने वो हमने लिए हैं हाफ टी स्पून, और 1 चुटकी के करीब हमने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून लिया है, हस्बे जायका नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया, सौंफ और कलौंजी ली है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा। तो चले फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पतीली जो है वो हमने गरम पे रख दी थी। अब ये गरम हो चुकी है तो हम इसके अंदर डाल देंगे ये अपना ऑयल। सो अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ये राई और साथ में मस्टर्ड सीड डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हल्के हल्के से होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इनको 2-3 सेकंड के लिए जो है वो पकने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। सो जैसे ही हमारे मस्टर्ड सीड पकना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक प्याज नरम नहीं हो जाता। प्याज जो है वो थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो अब अदरक लहसुन को भूनने के बाद प्याज के साथ हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं हम इस वक्त। अभी हमने पिसा हुआ टमाटर नहीं डालना, पहले आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, उसके बाद इसमें पिसे हुए टमाटर को डालना है। अब हमने साथ ही इसके अंदर क्या करना है, मसाले भी डाल देने हैं अपने सारे। बाकी के जितने भी मसाले थे वो भी हम इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो मर जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद आपने जो पिसे हुए टमाटर थे वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टमाटर हमने काट के डाला है और 1 ही टमाटर हमने इसके अंदर पीस के डाला है। अब इसको ढककर पकाएंगे थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होने तक के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तो हम कवर को हटा देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको और भूनेंगे ताकि थोड़ा सा इसका तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हम भिंडी शामिल कर देंगे। सब आप लोग देख सकते हैं कि मसाला जो है वो भुन गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये भिंडी डाल देंगे और भिंडी को अच्छी तरीके से इसके साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने भिंडी को अच्छे से फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हमने इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है और इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि भिंडी जो है वो नरम हो जाए
शायद 6 से 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है अंदर ढककर। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भिंडी ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ा है। और भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। थोड़ी देर हम इसको और पकने देंगे मज़ीद ढककर। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और ये तैयार हो जाएगी। सो अब हमें थोड़ा सा 5 से 6 मिनट और हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। सो आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और हमें इसका फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।